गुलाम बादशाह बेगम ज़ीनतुन्निसा का इस्तकबाल करता है। बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि उनकी सबसे अजीज बेटी फौरन से पेशतर आकर उनसे मिलें। हिंदुस्तान के बादशाह आलमगीर औरंगजेब आपके मुंतजिर हैं। बादशाह सलामत से कहिए उन्हें इंतजार करना होगा। पहले हम अपने बेटे शाहू जी से मिलेंगे। स्वराज की खेती कर रहे हो? अच्छा है, आपकी खेत में यदि रोज एक एक सिर स्वराज भी मिलेगा तो कुछ दिनों में पूर्ण स्वराज मिलेगा। अगर भी हूँ, मैं स्वराज की खेती नहीं कर रहा। मैं आई को देने के लिए मिर्ची के फूल उगाने वाला हूँ। हाँ, पर क्यों? मिर्ची के फूल उगाने पर आई मुझे मानवता का पहला गुण सिखाएगी। जल रहा है, बहुत जल गया है। अंधेरों से लड़ने के लिए चिराग को जलना ही पड़ता है यशुबाई साहब। नमस्कार ज़ीनतुन्निसा बेगम। आदाब। आइए। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। कब आई आप? बस अभी। हम आपके लिए जलपान का प्रबंध करते हैं। जी शुक्रिया। तो आपको हमारा ख्याल आ ही गया। आता वो है जो कहीं गया हो। माँ के दिल से बेटे का ख्याल कभी नहीं जाता। बातों में आपसे कभी नहीं जीत सकते हम, पर राजनीति में आप हमसे नहीं जीत सकती। माँ और बेटे के बीच में सियासत नहीं होती साहू जी, सिर्फ मोहब्बत होती है साहू जी। पर आप यहाँ मोहब्बत के नहीं सियासत के बुलावे में आई हैं। मतलब यही है ना मुगल नीति कि अगर शाहू जी जोर जबरदस्ती से ना माने तो आपको बुला लिया। माशाल्लाह। आई बैठी। हमारे बेटे की तलवार और उनकी बातें दोनों की धार बहुत तेज है। अब इतने दिनों से तो आप थी नहीं और मीठे खजूर किसी ने खिलाए नहीं, तो जबान तो तीखी होनी ही थी। बात तो सही है। अरे अरे आराम से, बहुत लाए हम। वर्षों से ना इनकी मिठास बदली है और ना आपकी। बचपन से यही मीठे खजूर खिला खिला कर न जाने आपने कितनी कड़वी यादें भुला दी। पर अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं और अब ये खजूर खा के आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आएंगे। विवाह प्रस्ताव के लिए हाँ नहीं कह सकते। बेटा, क्या आज भी भगवान की याद आ रही है? नहीं रे, आज अपनी आई की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मुझसे दृश्य देखा नहीं जा रहा, मैं पाठशाला जा रहा हूँ।
तो इतना दुखी क्यों है? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, बाजी तो चला गया ना। कम से कम इन मिर्ची के पकौड़े का आनंद तो ले। मिर्ची तीखी तो होती है, पर खाने में आनंद भी इसी से आता है। ऐसे बाजी तीखा तो था, पर मेरे जीवन में आनंद भी उसी से था। अब उसको बिना मिर्ची लगाए मेरा दिन ही पूरा नहीं होता। बियू, नीचे बैठ। उठ क्यों गई तू? क्योंकि मैं और मेरा पेट विरोध कर रहे हैं। विरोध? किसका? वहां पर हो रहे हैं आचार का। अत्याचार का? हो वही। आई तो भाव से खेती क्यों करा रही है? मुझे लगता है कि तो गुण सिखाने के बहाने भाव से अपने घरेलू काम करा रही है, पर भाव ने ये सब करने के लिए जन्म नहीं लिया है। अच्छा, जब तक भाव पर हो रहा आचार बंद नहीं होगा, तब तक मैं और मेरा पेट विरोध करते रहेंगे। सोच ले, ये अत्याचार तो बहुत दिनों तक चलेगा। कितने दिन भूखी रहेगी? तेरा जो मन आए कर। चिमना, तू शुरू कर। कैसा है? बहुत अच्छा है। आई पहले उत्तर दे कि भाव के साथ ऐसा क्यों कर रही है? भी आई कभी कोई काम सीधा नहीं करती। आम तोड़ने बेचती हैं तो स्वाभिमान सिखा देती हैं। साहस सिखाने के लिए स्वयं मारूभूमि में कूद जाती हैं। तो तू मिर्ची के फूल उगवा कर क्या सिखा रही है? तेरा भाव सीख जाएगा ना तो तू खुद समझ जाएगी। अब विरोध बंद करके खाना खाएगी? बस खाली। तू बोल रही है आई तो खाती हूँ। मेरे पेट ने विरोध करना बंद कर दिया, पर मैंने नहीं। पर मैं विरोध करते रहूंगी। बरं। हाँ, आप भी खाना खा लो। हो बियू। भाऊ, आपको अच्छा मनुष्य बनाने के लिए आई स्वयं कितनी बुरी बन गई है। ऐसा नहीं बोलते भी हूँ। अब बस जल्दी से पौधे उग जाए तो मैं मेरा पहला पाठ पूर्ण कर लूंगा। कैसे कर सकते हैं साहू जी? आपका तो निकाह हो चुका है। हमारा निकाह? हाँ। कब? अपने वतन से, उसकी आजादी से और मराठी स्वराज से। वो तो है। बादशाह बेगम, आप शहंशाह औरंगजेब की सबसे चहेती बेटी हैं। फिर आप हमारा इतना समर्थन क्यों करती हैं? क्योंकि हम हमारे अब्बा शहंशाह औरंगजेब से मोहब्बत करते हैं, उनकी सियासत से नहीं। शहंशाह मुल्क के लिए तलवार भी होता है और तहजीब भी। अगर सिर्फ तहजीब हो तो तलवार से कटना पड़ता है, और अगर सिर्फ तलवार हो तो तहजीब से झुकना पड़ता है। पर अफसोस कि शहंशाह औरंगजेब सिर्फ तलवार बनकर रह गए। इसीलिए अकबर आजम के वक्त की गंगा जमुनी तहजीब मिट चुकी है। शहंशाह औरंगजेब ने जमीनें तो बहुत जीती होगी साहू जी, लेकिन लोगों के दिल जीतना भूल गए। वो ये भूल गए कि अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जो हर मिट्टी से मोहब्बत करता है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की। और उसके बाद भी आप चाहती हैं कि हम प्रस्ताव के लिए हाँ कर दें। बादशाह बेगम, आप नहीं समझती कि ये प्रस्ताव हमारे पाँव में पड़ी एक और जंजीर है।
और आप इस जंजीर की फितरत नहीं समझते साहू जी। जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। आपने जो ये रास्ता इख्तियार किया है वो आपको अपने सपने से दूर लेकर जा रहा है। आपने खुलेआम बादशाह सलामत के खिलाफ वर्जी करके उन्हें होशियार कर दिया है। साहू जी, आप मराठा का ध्रुव तारा हो। ध्रुव तारा दूर रहकर भी भटके हुए काफिलों को रास्ता दिखाता है। डूबता हुआ तारा रास्ता नहीं दिखा सकता। मराठियों के कल के लिए आपको आज जीना होगा। इस रिश्ते को ना कहना ही आपके लिए इकलौता रास्ता नहीं है। ये मत भूलिए, आप सियासत में, और सियासत में कान हमेशा घुमाकर पकड़ा जाता है, समझे? की शपथ खाती हूँ, अब कभी मिर्ची को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। भाव को ऐसे देखा नहीं जाता। दाना डाला है चिड़िया उसे चुग जा, मिर्ची रे मिर्ची जल्दी से उग 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 जा। अरे बस, तुम लोग ये गाना क्यों गा रहे हो? हम गाना क्यों गा रहे हैं? 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 हम गाना क्यों? हाँ, हम गाना इसलिए गा रहे हैं क्योंकि संगीत से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। खरा हो, पता है बैजू बावरा सुबह बीज बोता था और दोपहर को पेड़ उगाता था और शाम को फल खाता था। हाँ? ऐसा मैंने सुना है। काय बाजी, तू तो एकता और स्वराज की भावना बोने चला था। ये क्या गाजर और मूली बो रहा है? मूली नहीं बाड़ू, मिर्ची। क्यों? भूल गया क्या? मिर्ची। आजकल देश पर बुरी दृष्टि रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हाँ? हट, 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 चल, चल यहाँ से भाग, चल, क्या हुआ भीऊ? क्या हुआ? गोटिया भाव का संगीत काम कर गया। वो देखो, पौधा उग गया। मेरा संगीत, मेरा संगीत, मेरा संगीत, सच्ची। पौधा उग
अब बस जल्दी से फूल आ जाए। धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल नहीं चाहिए चंदा भाऊ, फूल चाहिए, फूल। हे महादेव, बस जल्दी से फूल खिला दीजिए। पता है सब कुछ धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे सीखने के लिए मेरे पास अधिक समय नहीं है। जाओ बकरियों, उजाड़ दो बाजी का खेत। जाओ जाओ। आज तो मुझे असली आनंद आया। तो इतने दिन से जो पाठशाला में आनंद आ रहा था वो नकली था? अरे वो नहीं रे, वो आनंद जो मित्र से मिलकर आता है, निर्मल आनंद। अरे बाजी, 1-2 दिन में पौधे पर फूल आ जाएंगे और फिर आई मुझे मानवता का पहला गुण सिखाएगी, और फिर मैं भाऊ, बकरियों ने सब नष्ट कर दिया। आई साहेब, अब आपको हमारे शास्त्रार्थ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने संपूर्ण विदुर नीति को याद कर लिया है। विदुर जी के अनुसार एक राजा को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मात्र 5 नीतियों की आवश्यकता होती है। पहली संधि, यानी अपना बल कम होने पर शत्रुओं से शांति स्थापित करना। दूसरी विग्रह, यानी अपनी स्थिति सुदृढ़ होने पर शत्रु के विरुद्ध युद्ध करना। तीसरी यान, कर्म की ओर अग्रसर होना। चौथी आसन, यानी कुछ समय के लिए कुछ कर्म ना करना, यथास्थिति रहना। यानी 5वीं द्विधा, यानी अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करके विजय प्राप्त करना। यानी समस्र, अर्थात अपने से अधिक शक्तिशाली राजा के छत्र छाया में चले जाना। वाह महाराज वाह, इतने कम समय में विदुर नीति जैसा कठिन विषय आत्मसात कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। हमारा विश्वास है इतनी सी आयु में भी आपका इतना ज्ञान देखकर सभी सरदार बहुत प्रभावित होंगे। बालाजी, राजे आपकी जिम्मेदारी है, तुमचा काय विचार है? महाराज ने जानकारी अर्जित की है, ज्ञान नहीं। क्षमा करा रानी साहब, शास्त्र तो तोते भी कंठस्थ कर लेते हैं। शास्त्र को याद करना एक बात है और अपने जीवन में उतारना दूसरी। महाराज की असली परीक्षा तो तब होगी जब ये इस शास्त्र को अपने जीवन में उतारेंगे। हम आपकी बात से सहमत हैं। अब राजे की परीक्षा लीजिए। हमारा प्रश्न बहुत ही सरल है महाराज। हम मात्र ये जानना चाहते हैं कि काजल से काला क्या होता है। आकस्ला प्रश्न, काजल से काला कुछ नहीं होता। काजल से काला कलंक होता है महाराज। काजल आंखों से हट जाता है और कलंक माथे से जीवन भर नहीं हटता। यदि गुड़ी पाड़वा में आप सरदारों के आगे अयोग्य सिद्ध हुए तो जीवन भर ये कलंक आपके साथ रहेगा। राजे तैयार नहीं है तो समस्या आपने पहचानी है, अब समाधान भी आप ही ढूंढिए। पर यह कार्य आप एक कर्मचारी नहीं, गुरु बनकर कीजिए। रानी साहब, इस समय हमारे पास मात्र एक ही उपाय है। काय?
चरक संहिता। चरक संहिता में एक विशेष काढ़े का उल्लेख है जो विभिन्न जड़ी बूटियों और बहुत सारी सफेद गोल मिर्च से बनता है। यह काढ़ा व्यक्ति की स्मरण शक्ति ही नहीं अपितु उसे और अधिक सजग और चौकन्ना बनाता है। गुड़ी पाड़वा तक राजे को नियमित रूप से काढ़ा पिलाने की जिम्मेदारी आपकी। बालाजी, हमें पता है आप ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। आड़ी में मिर्ची बिल्कुल नहीं खाऊंगा। सांगुन ठेव तो। आपको खाने की आवश्यकता भी नहीं है महाराज। आप बस वो कीजिए जो हम कहें। अब रानी साहब ने हमें आपका गुरु नियुक्त किया है, तर गुरु की बात तो माननी ही पड़ेगी। खेत को बचाना ना मेरा दायित्व था ना बकरियों का, तेरा था। आई मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हो गई। पहला पार्ट मैं लगभग पूरा कर ही चुका था। पौधे उगा लिए थे, कली भी खिल गई थी, फूल तो बस आने ही वाला था, कल तक अवश्य आ जाता। इतना प्रयास किया आई, कम से कम पहला गुण तो सिखा दे। फल प्रयास से नहीं मिलता बाजी, प्रयास के सफल होने के बाद मिलता है। अब तुझे भी तेरी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब तू मुझे मिर्ची का फूल ला के देगा। आई भगत लसना, मैंने कितना श्रम किया, मिट्टी तैयार की, पौधे बोए, सिंचाई की। अब ये सब दोबारा कैसे करूं आई? गुड़ी पाड़वा आने वाला है, अब तक तो मैंने पहला गुण भी नहीं सीखा। पूरे 7 गुण कैसे सीखूंगा आई? आई मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी सीखना है, और तू तो जानती है ना मेरे पास अधिक समय नहीं है। इसे जल्दी से खा ले, फिर मैं तुझे पहला गुण सिखाती हूँ। ये कैसे खा लूं? इधर कच्ची है। गेहूं पीसा, आटा गूंदा, अपने हाथों से रोटी बनाई। मैंने कितना प्रयास किया, अब ये सारा दोबारा कैसे करूंगी? अब जैसे भी बनी है खा ले।